मैंने जब सभी वस्तुओं में से चयन किया तो उनमें अनुनाद उत्पन्न कर दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। यह ध्यान देने योग्य है कि परिवार के शीर्ष प्रतिभा ने केवल एक ही क्षमता जागृत की है, लेकिन मैंने 4 क्षमताएं जागृत की है। यह तो परिवार में एक अद्वितीय प्रतिभा है। यहाँ तक कि मेरे पिता ने भी बेबस होकर कहा, ऐसा लगता है कि मुझे इसे 4 क्षमताएं सिखानी पड़ेंगी। अपने पिछले जीवन में मैं ड्रेनिक साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट तलवारबाज था। एक युद्ध अनाथ होने के नाते, जिसे केवल 14 वर्ष की उम्र में युद्ध के मैदान में भेज दिया गया था, मैंने बहुत पहले ही अपनी मना को विकसित कर ली थी, जिससे मेरी गति और इंद्रिया पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गई थी। केवल 18 वर्ष की उम्र में मेरी जादुई शक्ति लगातार सीमाओं को पार कर 4 कोर तक पहुंच गई, जिससे मैं साम्राज्य में हेक्सा क्लास नाइट बनने का सबसे संभावित उम्मीदवार बन गया। मुझे लगा कि मेरा जीवन अब एक महत्वपूर्ण मोड़ लेने वाला है, लेकिन तभी मेरी मुलाकात अल्थियन साम्राज्य के हेक्सा क्लास नाइट ब्लैक वेव ड्यूक बाउथर्मियन से हुई। उनकी असीम शक्ति के सामने मैं पूरी तरह से कमजोर प्रतीत हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर तुम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार होते तो तुम अपनी प्रतिभा से और भी शक्तिशाली बन सकते थे। यह असंभव है, मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया। मैं युद्ध के मैदान पर पैदा हुआ हूँ और यहीं मैं मरूंगा। यह वास्तव में अफसोस की बात है। ड्यूक ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया। हम आखिरी बार अपनी तलवारें भिड़ा सके। उनकी जबरदस्त ताकत ने मुझे पीछे धकेल दिया और मेरी तलवार टूट गई। फिर एक जोरदार वार के साथ उन्होंने अपनी तलवार मेरे सीने में उतार दी। कितना अफसोसजनक। मैं और ऊंचा उठना चाहता था। मैं एक परिवार बनाना चाहता था। इस प्रकार युद्ध प्रतिभा यहीं गिर गया। लेकिन फिर जब मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो खुद को अल्थियन साम्राज्य के 51 परिवार के सदस्य के रूप में पाया। इस समय मेरे माता पिता मेरे भविष्य के करियर पर चर्चा कर रहे थे। डेन, तुम्हें मेरे नक्शेकदम पर चलना चाहिए और मेरी तरह एक महान भाला योद्धा बनना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? गेन एक शानदार हथौड़ा बनेगा। मेरी ही एक आदमी को भाले का उपयोग करना चाहिए, लेकिन अंधेरे में छिपकर बिना किसी की नजर में आए काम करना ज्यादा कूल है। चूंकि मैं उनका सबसे छोटा बेटा था, इसलिए वे शायद चाहते थे कि मैं उनकी जगह लूं। कुछ ही समय बाद हम आखिरकार घर लौट आए। ऐसे सौहार्दपूर्ण दृश्य को देखते हुए मैंने सोचा, ऐसा परिवार वास्तव में बहुत अच्छा है। यहाँ मेरे प्रतिभाओं का उपयोग किया गया। 2 महीने बाद मेरे पिता बहुत उत्साहित होकर बच्चे के कमरे में एक भाला लेकर आए। इसे देखकर मैं बस बहुत असहाय महसूस कर रहा था। हालांकि मेरे पिता आमतौर पर लापरवाह लगते हैं, लेकिन वह साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली हेक्सा क्लास भाला योद्धा आर्केन्सो ग्रेस है, जिन्हें नीला बवंडर युद्ध नायक के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर मेरी मां साम्राज्य की सर्वश्रेष्ठ हथियारिन थी, लिली सोग्रेस। मैंने कहा था, कोई प्रारंभिक शिक्षा नहीं। लगभग 2 महीने तक परिवार को जानने के बाद आखिरकार मुझे समझ में आया कि मेरे माता पिता मेरे भविष्य के करियर को लेकर इतने अड़िग क्यों थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी दोनों बहनों ने भालाकारी और हत्याकला से असंबंधित रास्ते चुने थे। इसी समय मेरी बहन मुझे अपना जादू दिखा रही थी, अरबेला सोग्रेस। जन्म से ही अपार जादुई शक्ति के साथ वह बचपन से ही एक जादूगरनी के रास्ते पर थी। 12 साल की उम्र में वह पहले ही 3 चेन जादूगर बन चुकी थी। चूंकि जादूगर की सर्वोच्च श्रेणी 9 चेन होती है, इसलिए उसे प्रतिभाशाली कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डेन, भविष्य में मेरे साथ जादू सीखो। समनिंग भी काफी अच्छी है। क्लेयर, मेरी दूसरी बड़ी बहन, एक बहुत ही उत्कृष्ट समनर आह्वानकर्ता थी। उसने 7 साल की उम्र में ही सफलतापूर्वक समनिंग कर ली थी और अब इतनी छोटी उम्र में वह एक साथ 2 समन संभाल सकती थी। आश्चर्यजनक रूप से हर कोई चाहता था कि मैं उनकी क्षमताएं सीखूं। मेरे पिता हेक्सा क्लास आला यगा, मेरी माँ पूर्व शर्च हथियारिन, मेरी बड़ी बहन प्रतिभाशाली जगरनी, मेरी दूसरी बहन प्रतिभाशाली समर। काउंट सोग्रेस का घर एक आदर्श कुलीन परिवार था। वह आदर्श परिवार जिसकी मैंने कल्पना की थी। यह सोचकर मुझे आश्चर्य होता है कि क्या इस नए जीवन में बदला लेने का कोई मतलब भी रह गया है। मेरा परिवार झगड़ता रहता था, लेकिन मैं खुश था कि मेरा पुनर्जन्म यहाँ हुआ। सोग्रेस परिवार में एक विशेष अनुष्ठान होता है, चयन समारोह। जब कोई सोग्रेस बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो उसके सामने विभिन्न वस्तुएं रखी जाती है। चुनी गई वस्तु के आधार पर लोग बच्चे के भविष्य की भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हैं। यह समारोह वास्तव में एक महान आयोजन था, जिसमें कई दर्शक शामिल होते थे। यह लोडेन, तुम्हें बस वही चुनना है जो तुम्हें पसंद आए, लेकिन मैं इसको लेकर बेहद असमंजस में था, क्योंकि चयन की वस्तुएं अनमोल थीं। ड्रैगन तेल एक दुर्लभ अयस्क से बना, जिसे जादुई रूप से और तेज किया जा सकता था। मेरे पिता का प्रिय भाला, जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस्तेमाल किया था। नाइट हॉर्न एक ऐसा खंजर जो उस विशेष अयस्क से बना था जो दुनिया के सभी तत्वों को धारण कर सकता था। यह खंजर कई विषयों को संग्रहित और संयोजित कर सकता था, जिसे मेरी मां ने विशेष रूप से तैयार किया था। यह एक उपस्थान थैली थी जो अपने छोटे आकार के बावजूद कई वस्तुओं को संग्रहित कर सकती थी। मेरी सबसे बड़ी बहन ने मुझसे आग्रह किया कि मैं उसकी उपस्थान थैली चुनूं। अंत में एक आह्वान मुहर थी, जिसे समनर अपने आह्वान को बुलाने के लिए उपयोग करते हैं। मेरी दूसरी सबसे बड़ी बहन चुपचाप उम्मीद कर रही थी कि अगर मैं उसकी तरह एक समनर बन जाऊं तो हम उसके ड्रैगन समन पर उड़ सकेंगे। हर कोई चाहता था कि मैं उनकी वस्तु चुनूं, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं लोगों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपना चुनाव करूंगा। मैंने धीरे धीरे उन 4 वस्तुओं की ओर रेंगना शुरू किया। सभी मुझे ध्यान से देख रहे थे और अगले ही क्षण मेरे सामने रखी 4 वस्तुएं अचानक एक सुनहरी चमक से भर उठीं। इसका मतलब था कि मुझ में इन 4 मार्गों की प्रतिभा थी। यह देखकर सभी चौंक गए। 4 वस्तुओं ने प्रतिक्रिया दी। ऐसा लगता है कि युवा स्वामी एक पीढ़ीगत प्रतिभा है। यह सुनकर मैं भी अवाक रह गया। इस जीवन में मेरी प्रतिभा पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। पिता, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा। तो क्या हमें उसे 4 चीजें सिखानी होंगी? मेरी बहनें हैरान थी, लेकिन मैं बेहद खुश था। 6 साल बाद महल के प्रशिक्षण कक्ष में डेन, अब मैं 7 वर्ष का होने वाला था। तभी हमारे बटलर हरमन एक काले भाले के साथ आए। मैं इसे तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में देने की योजना बना रहा था, लेकिन तुम्हारी माँ से पहले इसे देने की इच्छा हुई।
यह राजधानी के कारीगरों द्वारा 2 वर्षों तक विशेष रूप से तैयार किया गया हथियार है। इसे लो, डेन, तुम्हें जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद पिता, मैं इसे अच्छे से उपयोग करूंगा। काले हत्थे के साथ चमकता हुआ चांदी का भाला शानदार लग रहा था और यह हल्का भी था। क्या तुम्हें पता है कि भाले और तलवार में क्या अंतर होता है? भाला लंबा होता है, जिससे विरोधी को पास आने से रोकना आसान हो जाता है और इसकी नोक के कारण इसका आक्रमण प्रभावी होता है। लेकिन अगर यह मानक से अधिक लंबा हो जाए तो इसका उपयोग तलवार की तुलना में कठिन हो जाता है। यह भाले की मूलभूत समस्या है। दुश्मन पर हमला करने के लिए तुम्हें कम से कम एक निश्चित दूरी बनाए रखनी होगी, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार हर हथियार की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। यहाँ तक कि तलवार, जिसे पूर्ण हथियार माना जाता है, कुछ परिस्थितियों में कमजोर हो जाती है। समझ गया, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। अब बस ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एक तकनीक दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पिता ने अचानक अपनी जादुई शक्ति सक्रिय कर दी। मात्र उसकी ऊर्जा के प्रवाह से ही एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। उन्होंने अपने भाले पर ध्यान केंद्रित किया और आगे थ्रस्ट किया, जिससे एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली। भाले की नोक पर स्थान विकृत हो गया। मेरे पिता ने एक विशेष तकनीक का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने अपनी जादुई शक्ति को केंद्रित किया, जिसे कोर की विशेषता के रूप में जाना जाता है। मुझे इस तकनीक की थोड़ी जानकारी थी, क्योंकि मेरी बहनों ने बताया था कि मना कोर के सशक्त होने से मनुष्य अपनी शारीरिक सीमाओं से परे क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि तुमने इसे अच्छी तरह से अध्ययन किया है। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे पिता के पास कुल 6 मना कोर है। यह सुनकर मैं वास्तव में प्रभावित हुआ। अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी में नहीं मरा होता तो शायद मैं भी इस स्तर तक पहुंच सकता था। क्यों न तुम इसे आजमाओ? अपना मन शांत करो और अपने विचारों को भाले पर केंद्रित करो। जी पिता, अपनी पिछली जिंदगी में मैंने भाले का इस्तेमाल केवल सहायक हथियार के रूप में किया था, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। मैंने तुरंत सही मुद्रा अपनाई। इस तकनीक को सीखने में मुझे पूरे 7 साल लगे। देखता हूं कि डेन अपनी प्रतिभा से इसे कितनी जल्दी सीखता है। उसी क्षण मेरे पिता ने आश्चर्यचकित भाव से मेरी ओर देखा। मैंने उनकी तकनीक को बिल्कुल सही तरीके से दोहरा दिया था। भाले की नोक पर स्थान टूट गया। डेन, तुमने यह कैसे किया? तुम वास्तव में अविश्वसनीय हो। मैंने बस भाले की नोक पर जादुई शक्ति केंद्रित की और जैसे ही उसने वहां पहुंची, उसे रोक दिया। तुमने न केवल शक्ति भरी, बल्कि उसके प्रवाह को भी नियंत्रित किया। डेन, क्या तुमने पहले ही अपना मना कोर बना लिया है? हाँ, मैंने इसे किताब में बताए गए तरीके से बनाया। हालांकि वास्तव में मैंने इसे बनाने के लिए मना ब्रीदिंग तकनीक का अभ्यास किया था। हमारे परिवार ने वास्तव में एक प्रतिभावान योद्धा को जन्म दिया है। गेन, तुम निश्चित रूप से एक आज मेरा 7वां जन्मदिन था। अप्रत्याशित रूप से अल्थियोन साम्राज्य के ड्यूक भी यहाँ आए थे। बहुत सही हो गया अर्किन। ड्यूक बोट, क्या आप कुशल है? दोनों पुराने मित्रों की तरह बातें करने लगे। ड्यूक बोट थर्मियन डची के प्रमुख, जो अल्थियोन साम्राज्य के सबसे महान घरानों में से एक थे। वैसे जन्मदिन का लड़का कहाँ है? मेरे पिता ने तुरंत मुझे बुलाया ताकि मैं अतिथि का अभिवादन कर सकूं। सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहाँ अपनी पिछली जिंदगी के हत्यारे से मिलूंगा। मैं डेन सोग्रेस हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई ड्यूक। हालांकि मैं उन्हें देखकर थोड़ा गुस्से में था, फिर भी मैंने शिष्टाचार से उनका अभिवादन किया। तुम्हारा बेटा वास्तव में भरोसेमंद है। तो क्या वह अब तुम्हारे मार्गदर्शन में भाला विद्या सीख रहा है? उसी समय एक और व्यक्ति हमारी बातचीत में शामिल हुआ। काउंट सोग्रेस, अभिवादन। यह थी लेइला थर्मियन, ड्यूक थर्मियन की सबसे छोटी बेटी। आपसे मिलना सम्मान की बात है। लेइला ने हमसे अभिवादन किया और समारोह जारी रहा। इस दौरान मेरे पिता और ड्यूक ने बातचीत की। तुम्हारी पत्नी की तबीयत अब कैसी है? हम कई तरीके खोज रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो कृपया समझिए कि मैंने राजधानी लौटने के लिए एक स्क्रॉल का उपयोग किया होगा। लेकिन वैसे वे दोनों बच्चे कहाँ गए? ड्यूक ने खिड़की के बाहर 2 आकृतियां देखी। लगता है बच्चे समारोह से ऊब चुके हैं। इसी बीच लेइला मुझसे बातचीत करने लगी। मुझे अपने घर की व्यस्तता से काफी परेशानी होती है। हर दिन कई रईस और शाही परिवार के लोग मेरे पिता से मिलने आते हैं और मुझे हर बार एक भारी पोशाक पहनकर उनका स्वागत करना पड़ता है। इसके बजाय मुझे साधारण कपड़े पहनना और तलवारबाजी का अभ्यास करना ज्यादा पसंद है। उनकी तलवारबाजी की रुचि ने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी। तो तुम्हें यह जगह कैसी लगती है? मुझे यह जगह अच्छी लगती है। यह राजनीति जितनी व्यस्त नहीं है, लेकिन मैं दिन भाला प्रशिक्षण के उत्साहित रहता हूं। तो क्या तुम अकादमी में प्रवेश के लिए मेहनत कर रहे हो? मैं विशेष रूप से उसी उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण नहीं ले रहा हूं। अगर तुम अकादमी में प्रवेश नहीं कर पाए तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मैं फिर भी असफल हुआ तो मुझे स्वीकार करना होगा कि अकादमी मेरा मार्ग नहीं है। यह सुनकर लेइला ने गहरी ईर्ष्या जताई। हमारे परिवार में असफलता की कोई अनुमति नहीं होती। मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो। मुझे यकीन है कि तुम भी अच्छा करोगी। तुम्हें ऐसा लगता है तो क्यों न तुम मेरी तलवारबाजी देखो? उनकी ईमानदार अभिव्यक्ति देखकर मैंने सहमति दी। हम प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़े। लेइला ने कुशलता से अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। उनके हमले और रक्षा के बीच का संतुलन अच्छा था, लेकिन कुछ समय बाद उनकी गति गड़बड़ा जाती थी। मेरी कैसी लगी? तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा है, लेकिन तीसरे रूप से तुम्हारा पैर हमेशा आधा कदम आगे बढ़ जाता है। इसके कारण आगे के रूप असंतुलित हो जाते हैं। यह सुनकर लेइला चौंक गई। तो यही गलती थी। उन्होंने तुरंत अपनी तलवारबाजी दोहराई और सुधार स्पष्ट था।
वाह अगेन, तुम्हारी निरीक्षण शक्ति जबरदस्त है।